Hello bachcho, let's see the question. An AC source is connected to a capacitor. Will the RMS current increase, decrease or remain constant if a dielectric slab is inserted into the कैपेसिटर? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स है जो कनेक्ट किया गया है किससे, कैपेसिटर से। अब ये पूछ रहा है कि आरएमएस करंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी अगर उसमें क्या एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट हमने कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या हम देखते हैं, देखो अभी हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। की कॉन्सेप्ट में तो क्या निकालना है हमको, जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या लगने वाला है यहाँ पर, वो लगने वाला है यहाँ पर द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड क्या लगने वाला है हमको यहाँ पर, क्या निकालना है इसका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं। हमको पता है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस जो एक्स सी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/ओमेगा सी होती है। ठीक है, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ओमेगा क्या है हमारा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट है। ठीक है, सी हमारा क्या है, ये कैपेसिटेंस है यहाँ पर, ये हमारा कैपेसिटेंस, ये क्या है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अभी जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ के क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट है, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ई नो ई एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब यहाँ अगर वैक्यूम है तो फॉर वैक्यूम के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, हम मान लेते हैं यहाँ पे सी नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया है। ठीक है, अभी अब यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक, और अभी हम इसको देखते हैं, ये हमारी ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड हो गई। अगर कोई भी एक दूसरी मीडियम है जहाँ के ग्रेटर देन 1 है, फॉर मीडियम इन विच के इज ग्रेटर देन 1, ये जहाँ ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस उस स्लेब का क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू क्या है, सी नॉट, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, के इंटू सी नॉट लिख सकता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, फोर्थ हो गई। के क्या हो गया हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया उस मीडियम का। ठीक है, और सी नोट हमारा डिस्टेंस, सी नोट क्या है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम आ गया। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जो रिएक्टेंस आती है वैक्यूम की। ठीक है, तो एक्स सी वन वो कितना आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा 1/ओमेगा सी नोट। और एक्स सी टू किसी मीडियम में निकालना है जहाँ ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक स्लेब हमने इंसर्ट कर दिया है। तो एक्स सी टू वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के सी नॉट, तो क्या आ जाएगा ओमेगा के सी नॉट आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि यहाँ देखो अगर ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो देयर फॉर एक्स सी वन शुड बी ग्रेटर देन एक्स सी टू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, के इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, 1 से जो बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो एक्स सी वन इज ग्रेटर देन एक्स सी टू आ गया। अब जो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, हम क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वो कैसे आती है हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आई आरएमएस होता है अपना आई नॉट बाई √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वी नॉट अपॉन √2 एक्स ही हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ वी नोट क्या है हमारा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आई नोट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और एक्स सी नोट क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मान लेते हैं कि जो इसकी आरएमएस वैल्यू है करंट की इनिशियली कितनी, आई वन है, और इनिशियल आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वो मान लेता हूँ कितनी, आई वन लेट। ठीक है, एंड फाइनल आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक वो कितना मान लेता हूँ, वो आई टू मान लेता हूँ। ठीक,
तो अभी देखो क्या है कि मैंने इसको I2 मान लिया, ठीक। तो अभी क्या होगा कि I02 है ना, अभी देखो I01 क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, I01 अपॉन रूट टू दैट इज V0 अपॉन अंडर रूट टू एक्स C1 हो जाएगा। और आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, I02 अपॉन अंडर रूट टू दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन अंडर रूट टू एक्स C2 हो जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ देखते हैं XC1 XC2 तो पता है हमको। अभी देखो हम जानते हैं कि XC1 इज ग्रेटर देन XC2 होगा। तो देयर फोर ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन निकल गया 1/XC1 शुड बी लेस देन 1/XC2। ठीक है, ये होना चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू हमारी बड़ी है। तो इसका अगर अपॉन में आएगा तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो इधर से मैं क्या देखता हूँ, तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू I2, तो I2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन I1, यानी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक स्लेब हमने इंसर्ट किया है तो वो वाला जो आरएमएस करंट हो गया उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो जब भी आरएमएस वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लेब क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम हैंस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज, क्या करेगी वो, इंक्रीज करेगी। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।